सभी श्रोताओं को मेरा यानी नीलम का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर। तो आइए आज मैं आपको कंस द्वारा श्री कृष्ण को मारने के लिए किए गए अनेकों निष्फल प्रयत्नों के बारे में बताती हूँ। जब कंस को अष्टभुजा देवी द्वारा पता चला कि उसे मारने वाला जन्म ले चुका है, तब उसने राक्षस मंत्रियों की सलाह से आसपास उत्पन्न हुए नवजात बालकों को मारने के लिए राक्षस नियुक्त कर दिए। कंस द्वारा नियुक्त पूतना राक्षसी एक दिन घूमती हुई गोकुल पहुंची। श्री कृष्ण जन्म का महोत्सव बड़ी धूमधाम से गोकुल में हो चुका था। जिस दिन पूतना वहां पहुंची, उस दिन छठी का उत्सव करके श्री नंद जी दूसरे गोपों के साथ कंस को वार्षिक कर देने छकड़े लाद कर मथुरा ले जा रहे थे। पूतना सुंदर रूप बनाकर नंद भवन में चली गई। अपने स्तनों में उसने हलाहल विष लगा रखा था। पलने में सोए श्री कृष्णचंद्र को गोद में उठाकर वह अपने स्तन पिलाने लगी। भगवान उसका दुष्ट भाव जानकर दूध के साथ उसके प्राण भी पीने लगे। पूतना छटपटाने लगी। अपना राक्षसी रूप धारण करके वह भागी और दूर जाकर मरकर गिर पड़ी। उस समय श्री कृष्ण उसकी छाती पर ही चिपके थे। राक्षसी के पीछे दौड़ती गोपियों ने जाकर उनको उठाया और घर ले आई। जब श्री कृष्ण 27 दिन के हुए, उनका जन्म नक्षत्र आया। उसी दिन अपने आप उन्होंने करवट ली थी। जन्म नक्षत्र एवं करवट लेने का उत्सव हो रहा था। भीड़ भाड़ से अलग एक छकड़े के नीचे पलना डालकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को उसमें सुला दिया। लेकिन कुछ देर बाद इनकी नींद खुल गई। माता का दूध पीने के लिए पैर उछाल उछाल कर रोने लगे। इनके कोमल पैरों का धक्का लगते ही छकड़ा लुट गया। उस पर रखे दूध, दही, माखन, घी आदि के बर्तन फूट फाट गए। गोप गोपी छकड़ा उलटने का शब्द सुनकर दौड़ पड़े और उन्होंने श्याम को वहां से उठा लिया। कंस का भेजा तृणावर्त नाम का असुर गोकुल में आया। उस समय मैया यशोदा श्याम को गोद में लिए आंगन में बैठी थीं। अचानक श्री कृष्ण इतने भारी हो गए कि मैया इन्हें गोद में न रख सकें। उनको भूमि पर उतारकर किसी काम से घर में चली गईं। इसी समय तृणाव्रत ने बवंडर बनाकर गोकुल में अंधकार कर दिया। वह श्री कृष्ण को उड़ाने लगा, लेकिन श्री कृष्णचंद्र का भार वह देर तक नहीं सह सका। श्याम ने उसका गला पकड़ रखा था, अतः वह उन्हें भी फेंक नहीं पाता था। अंत में गला घुटने से श्वास बंद होकर वह मर गया और गोकुल में एक पत्थर पर धड़ाम से गिर पड़ा। आंधी में कन्हाई को गोपियां व्याकुल होकर ढूंढ रही थी। दैत्य के गिरने पर उसके शरीर पर खेलते श्याम को वह उठा लाई। एक दिन माता यशोदा अपने प्यारे पुत्र को गोद में लिए बैठी थी और बड़े प्रेम से श्री कृष्णचंद्र का सुंदर मुख देख रही थी। अचानक श्याम सुंदर को जम्हाई आई। उनके खुले हुए मुंह में माता को समुद्र, नदियां, पर्वत आदि पूरा भूमंडल, सूर्य, चंद्र, तारे तथा ब्रह्मा आदि देवताओं के लोक दिखाई पड़े। मैया आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने समझ लिया कि जिन्हें मैं पुत्र मानती हूं वे साक्षात भगवान हैं। लेकिन श्री कृष्णचंद्र उसी समय हंस पड़े। उनके योग माया ने माता का भाव बदल दिया। फिर वे पुत्र भाव से ही श्याम को प्यार करने लगी। महर्षि गर्ग वसुदेव जी के पुरोहित और ज्योतिष शास्त्र के आचार्य थे। वसुदेव जी के कहने से वे गोकुल आए। नंद बाबा ने उनकी पूजा की, सत्कार किया और उनसे प्रार्थना की कि श्री रोहिणी जी के पुत्र तथा यशोदा कुमार का भी नामकरण संस्कार कर दें। गर्ग जी ने कहा, मैं यादवों का आचार्य हूं, मैं बालकों का नामकरण करूंगा तो कंस समझ लेगा कि वे दोनों बालक वसुदेव के हैं, क्योंकि आपकी वसुदेव जी से मित्रता भी है। दुष्ट कंस बालकों के प्राण लेने पर उतारू हो जाएगा। गर्ग मुनि की बात सुनकर श्री नंद जी ने प्रार्थना की कि बालकों का नामकरण बिना किसी समारोह के गुप्त रूप से महर्षि कर दें। श्री नंद जी की प्रार्थना स्वीकार करके महर्षि गर्ग ने नामकरण संस्कार किया। उन्होंने गोरे रंग के श्री रोहिणी नंदन का नाम राम रखा, जो पीछे बलराम कहे जाने लगे। उनका दूसरा नाम संकर्षण भी गर्ग जी ने ही बता दिया था। नवीन जल भरे मेघ के समान सांवले श्री यशोदा कुमार का नाम गर्ग जी ने कृष्ण रखा। श्री बलराम और श्री कृष्णचंद्र कुछ बड़े होने पर नंद भवन के आंगन में घुटनों के बल चलने लगे। माता रोहिणी और यशोदा इन चंचल बालकों की सुंदर क्रीड़ाएं देख देखकर आनंद मग्न हुआ करती थीं। एक दिन श्री कृष्णचंद्र ने खेल खेल में मिट्टी खा ली। लड़कों ने देख लिया और जाकर माता यशोदा से कह दिया। माता यशोदा छड़ी लेकर आईं और श्याम का हाथ पकड़कर धमकाने लगी। मिट्टी खाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं। यह बुरा स्वभाव बालक में न पड़े, इसलिए मैया यशोदा धमका रही थी। भय के कारण रोते रोते श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। माता ने उनसे मुख खोलकर दिखाने को कहा।
श्याम ने जब मुख खोला तो माता को उस मुख में सारा ब्रह्मांड दिखने लगा। चकित होकर माता ने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद नेत्र खोलने पर श्याम को रोता देखकर मैया ने छड़ी फेंक दी और प्यार से उन्हें गोद में उठा लिया। कान्हा को माखन चोर क्यों कहते हैं श्रोताओं, इसका रहस्य मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए राधे राधे। ईश्वर आप सभी श्रोताओं की मनोकामनाएं पूरी करे।